है। लेकिन उससे पहले प्रधानमंत्री इंदौर में करीब 2 किलोमीटर लंबा रोड शो करते हुए और लोगों में काफी उत्साह इस रोड शो को लेकर वहां पर दिखाई दे रहा है। दृश्यों में आप देख सकते हैं कि फूलों की वर्षा की जा रही है प्रधानमंत्री के ऊपर। तो फूलों की वर्षा की जा रही है प्रधानमंत्री के ऊपर, प्रधानमंत्री का स्वागत किया जा रहा है और प्रधानमंत्री भी हाथ हिलाकर अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं लोगों का। हजारों की संख्या में लोग मौजूद हैं सड़क के दोनों ओर और इंदौर के लोगों में किस तरह का उत्साह है ये इन दृश्यों में देखा जा सकता है। प्रधानमंत्री के रोड शो को लेकर, प्रधानमंत्री को लेकर खूबसूरत दिख रहा है इंदौर शहर इस वक्त, क्योंकि दीपावली का वक्त है। लोगों ने अपने घरों को सजाया हुआ है। शाम के वक्त लाइटिंग लोगों ने की हुई है और दीपावली का वक्त होने के बावजूद भी हजारों की संख्या में लोग सड़कों पर उतर आए हैं प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए। तो ये दृश्य हम आपको दिखा रहे हैं मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर से। ये दृश्य अपने आप में बयां कर रहे हैं कि किस तरह का उत्साह इंदौर वासियों में है प्रधानमंत्री को लेकर, प्रधानमंत्री के रोड शो को लेकर। और प्रधानमंत्री भी अपने दोनों हाथ हिलाकर लोगों का अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। जो लोगों का प्यार है प्रधानमंत्री के लिए वो यहाँ पर साफ साफ दिखाई दे रहा है। जिस तरह के ये दृश्य हैं ये अपने आप में बहुत कुछ बयां कर रहे हैं, लोगों का उत्साह बयां कर रहे हैं, लोगों का प्रधानमंत्री के प्रति जो प्रेम है उसको बयां कर रहे हैं। और ये आप देख सकते हैं प्रधानमंत्री को देखने के लिए, प्रधानमंत्री के ऊपर फूलों की वर्षा करने के लिए हर कोई वहां पर लालायित है। तो ये सीधे दृश्य इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं मध्य प्रदेश के इंदौर से, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त पहुंचे हुए हैं। एक रोड शो वहां पर प्रधानमंत्री कर रहे हैं। दिन भर प्रधानमंत्री चुनावी रैलियां कर रहे थे, भारतीय जनता पार्टी के लिए वोट मांग रहे थे और शाम को अब प्रधानमंत्री इंदौर में पहुंच चुके हैं और एक रोड शो कर रहे हैं। दोनों ओर बीजेपी का झंडा लिए हुए हजारों लोग वहां पर मौजूद हैं जो प्रधानमंत्री का स्वागत कर रहे हैं और प्रधानमंत्री भी हाथ हिलाकर उनका अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। और जिस तरह का लोगों में उत्साह है वो जो दृश्य आपके सामने आ रहे हैं और जिस तरह की ध्वनि आपके सामने आ रही है वो अपने आप में बयां करती है लोगों के उत्साह को, लोगों के प्रेम को प्रधानमंत्री के प्रति। और आप देख सकते हैं इन दृश्यों में हजारों की संख्या में लोग मौजूद हैं सड़क के दोनों ओर। प्रधानमंत्री की एक झलक पाने के लिए लोगों में होड़ सी यहां पर लगी हुई है। जबरदस्त उत्साह इसको कहा जा सकता है प्रधानमंत्री के प्रति। दिन भर प्रधानमंत्री ने कई स्थानों पर चुनावी रैलियां की, भारतीय जनता पार्टी के लिए वोट मांगे और अब प्रधानमंत्री इंदौर में पहुंच चुके हैं जहां पर वो रोड शो कर रहे हैं। दोनों ओर हजारों की संख्या में लोग मौजूद हैं। बीजेपी के झंडे लेकर वहां पर लोग आए हुए हैं और केसरिया कलर से इस पूरे रोड शो का जो कॉरिडोर है उसको सजाया गया है। साथ ही साथ दीपावली का वक्त है, लोगों ने अपने घरों में, अपने प्रतिष्ठानों में लाइटिंग की हुई है। तो ये दृश्य और भी खूबसूरत हो गए हैं इस वक्त इंदौर से आप ये दृश्य देख रहे हैं। प्रधानमंत्री भी लगातार हाथ हिलाकर लोगों का अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं और वहीं लोग लगातार पुष्प वर्षा कर रहे हैं प्रधानमंत्री के ऊपर, प्रधानमंत्री का स्वागत कर रहे हैं।
हमारे संवाददाता नीरज एक बार फिर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नीरज, किस तरह का उत्साह आपको नजर आ रहा है वहां पर? हम दृश्यों में देख पा रहे हैं, लोग काफी उत्साहित हैं, लोग लालायित हैं प्रधानमंत्री की एक झलक पाने के लिए। क्या कुछ दिख रहा है आपको वहां पर? देखिए, बिल्कुल चंद्रशेखर, आपको देख सकते हैं दृश्यों को कि मानवों का जो सैलाब है वो आपको यहाँ दिखाई देगा और बड़ी संख्या में जो लोग हैं, इंदौर वासी हैं, वो प्रधानमंत्री को देखने के लिए पहुंचे हैं। भावनाओं का सैलाब आपको यहाँ दिखाई दे रहा है। फूलों की वर्षा लगातार रुकने का नाम नहीं ले रही। आप देखें, लाखों की संख्या में जो लोग हैं वो दोनों तरफ प्रधानमंत्री के खड़े हुए। ये बताता है कि प्रधानमंत्री की जो लोकप्रियता है वो कितनी ज्यादा है इंदौर वासियों के बीच में, और न सिर्फ इंदौर वासियों के बीच में बल्कि देश विदेश के जिस हिस्से में प्रधानमंत्री जाते हैं आपको इसी तरह का जो सैलाब है वो दिखाई देगा। किस तरह से लोग प्रधानमंत्री की तस्वीर लेकर घंटों से खड़े हुए ये बताने के लिए कि वो अपने प्रधानमंत्री को कितना चाहते हैं। आप इन दृश्यों को देखिए कि आपको एक तरह से मानवों का समुद्र आपको यहाँ पर दिखाई देगा, भावनाओं का सैलाब आपको यहाँ पर दिखाई देगा। और ये जो इलाका है, बहुत बड़ी संख्या में जो लोग हैं इस इलाके में नहीं रहते हैं चंद्रशेखर, लेकिन जब उनको पता लगा कि प्रधानमंत्री यहाँ पर पहुंच रहे हैं, उनके बीच में प्रधानमंत्री यहाँ पर एक रोड शो करेंगे, उनको देखने के लिए लाखों की संख्या में इंदौर वासी यहाँ पर पहुंचे हैं। और मैं यहाँ पर दोपहर से हूँ चंद्रशेखर, और उसी समय से यहाँ पर बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो इंतजार कर रहे थे कई घंटे पहले से। ये बताता है कि प्रधानमंत्री का प्यार उनके बीच में किस तरह से है और कैसे वो अपने प्रधानमंत्री को देखते हैं। और इसका एक बड़ा कारण भी है, जिस तरीके से आप देखें चंद्रशेखर कि प्रधानमंत्री गरीबों के लिए, पिछड़ों के लिए जिस तरीके से 24 घंटे लगातार काम कर रहे हैं। आप देखें, आप जिक्र कर रहे थे कि आज प्रधानमंत्री सुबह से ही कई सारी जो रैलियां हैं वो उन्होंने प्रधानमंत्री ने करी है, और उसके बाद उसी एनर्जी के साथ आप देखें इंदौर वासियों के बीच में प्रधानमंत्री यहाँ पर पहुंचे। और कल भी प्रधानमंत्री का जो कार्यक्रम है वो व्यस्त रहेगा। तो वो बताता है कि 24 घंटे वो देश के लोगों के बारे में सोचते हैं, गरीबों के बारे में सोचते हैं, महिलाओं के बारे में सोचते हैं। आप देखें जिस तरह की योजनाएं प्रधानमंत्री की रहती हैं, गरीबों को आगे लेके जाने की चाहे तमाम योजना, उज्ज्वला योजना की हम बात करें, जो महिलाएं तमाम तरह के बीमारियों से ग्रसित हो जाती थी, चूल्हे पर रोटी बनाते समय, चूल्हे पर खाना बनाते समय उनको फेफड़ों संबंधी तमाम बीमारियां हो जाती थी, उनको गैस का सिलेंडर दिया ताकि उनका जो स्वस्थ शरीर है वो स्वस्थ रह सके, स्वच्छ रह सके। इसके अलावा आप देखें किसानों के लिए जिस तरीके की योजनाएं प्रधानमंत्री ने शुरू की है, किसान सम्मान निधि, मध्य प्रदेश के अंदर बड़ी संख्या में जो किसान हैं वो रहते हैं। और इसके साथ ही लाडली जो बहना योजना है वो काफी फेमस योजना है, और उसको लोगों को ये पता होता है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास जो है उसकी फिलोसफी के बदले में ये जितनी आबादी उतना हक जो है वो कितना कमिटमेंट है। जब प्राइम मिनिस्टर मोदी इस बात को बार बार दोहराते हैं कि इस देश में सबसे बड़ी जाति जो है वो गरीबी की है, और वो सबसे जो गरीब है वही सबसे बड़ी आबादी है, और उसी का सबसे बड़ा हक है, चाहे वो किसी भी सेक्शंस के हो, किसी भी कास्ट का हो, किसी भी धर्म का हो, अगर वो गरीब है तो उसका हक अंतिम पायदान पे खड़ा जो व्यक्ति है उसके। ठीक है विनोद जी, आपको रोकना चाहेंगे। इस वक्त ये दृश्य हम आपको दिखा रहे हैं, प्रधानमंत्री माल्यार्पण कर रहे हैं देवी अहिल्याबाई होलकर की मूर्ति में, और अब लगता है ये जो रोड शो है ये समाप्त हो चुका है और राजबाड़ा इस वक्त प्रधानमंत्री पहुंच चुके हैं, और वहां पर देवी अहिल्याबाई होलकर की मूर्ति पर माल्यार्पण करने के ये दृश्य हमको दिखाई दे रहे हैं। नीरज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नीरज, रोड शो कहां तक पहुंचा है अभी? नीरज, मेरी आवाज आ रही है आप तक? तो इस वक्त हमने ये आपको सीधे दृश्य दिखाए, प्रधानमंत्री ने देवी अहिल्याबाई होलकर की मूर्ति पर वहां पर माल्यार्पण किया। महादेव की परम भक्त देवी अहिल्याबाई होलकर 1767 को रियासत की कमान अपने हाथों में ली थी देवी अहिल्याबाई होलकर ने, और 28 बरस के अपने शासनकाल में उन्होंने देश भर में 65 मंदिर, धर्मशालाएं, सड़कें, तालाब और नदियों के भव्य घाट बनाए, और काफी मान्यता है इंदौर के इस इलाके में देवी अहिल्याबाई होलकर की। तो ये अभी हमने आपको दृश्य दिखाए थे, और ये दृश्य हम आपको दिखा रहे हैं रोड शो के। नीरज हमारे साथ बने हुए हैं। नीरज, किस तरह का उत्साह है, क्या कुछ देख रहे हैं आप?
नीरज, मेरी आवाज आ रही है आप तक? हाँ बिल्कुल चंद्रशेखर। नीरज, किस तरह का उत्साह है, कहां तक रोड शो पहुंचा है और क्या कुछ चल रहा है इस वक्त? देखिए बिल्कुल जो रोड शो है, रजवाड़ा जो चौराहा है वहां पर चंद्रशेखर इस समय पहुंच चुका है और प्रधानमंत्री का ये रोड शो बड़ा गणपति से लेकर जो रजवाड़ा चौराहा है यहीं तक था। करीब 2 किलोमीटर का रोड शो था, लेकिन आप देख सकते हैं कि रोड शो छोटा जरूर था लेकिन समय उसमें बहुत लगा, क्योंकि लाखों की संख्या में जो लोग हैं वो प्रधानमंत्री को देखने के लिए यहाँ पहुंचे थे और बिल्कुल भी जगह आपको कहीं पर भी नहीं दिख रही थी कि जहां ऐसा हो कि खाली हो, क्योंकि एक दूसरे के ऊपर बड़ी संख्या में जो लोग थे। तो ये बताता है कि प्रधानमंत्री की लोकप्रियता इंदौर के लोगों के बीच में किस तरह की है। अब यहाँ पर प्रधानमंत्री पहुंचेंगे और थोड़ी देर के बाद ही इनका जो रोड शो है यहाँ से समाप्त होगा और उसके बाद प्रधानमंत्री एयरपोर्ट के लिए रवाना होंगे। लेकिन अपने आप में ये ऐतिहासिक रोड शो है, क्योंकि आप देखें कि जिस तरह से राजनीतिक बूस्ट इंदौर की जो भारतीय जनता पार्टी है उसको यहाँ पर मिला है, वो उसको लेकर काफी उत्साहित है। क्योंकि प्रधानमंत्री जब यहाँ पहुंचे हैं तो यहाँ के जो कार्यकर्ता हैं, भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं, 9 विधानसभा के जो तमाम नेता यहाँ पर मौजूद थे, इसके अलावा जो कार्यकर्ता यहाँ पर मौजूद थे, तो उनको एक बूस्ट मिला है। प्रधानमंत्री जब अपने बीच में वो देख रहे हैं तो जिस तरीके से आने वाले समय में अब 2 दिन ही बचे हैं मध्य प्रदेश में जब वोटिंग होगी, तो एक अलग तरह का जो उत्साह है वो कार्यकर्ताओं में दिखाई दे रहा है और जो कार्यकर्ता है पूरी मन से और पूरे तन से पार्टी के लिए काम करेंगे, ऐसा भारतीय जनता पार्टी के जो तमाम जो नेता हैं उनका मानना है। क्योंकि ये इंदौर है भारतीय जनता पार्टी का एक गढ़ रहा है चंद्रशेखर, और 2013 के इलेक्शन को अगर आप देखें तो 9 में से 8 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ से जीती थी। हालांकि 2018 में कांग्रेस पार्टी ने थोड़ी सी इस किले में सेंध लगाने की कोशिश जरूर की थी और 4 सीटें कांग्रेस पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी से जीतनी थी। लेकिन उसके बाद भी अगर आप देखें 2023 का जो इलेक्शन है, क्योंकि उस समय जो सीटें कांग्रेस पार्टी के हाथ लगी थी उनमें हार जीत का जो मार्जिन है वो 1,500 से लेकर 7,000 के बीच में था। यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी चाहती थी कि प्रधानमंत्री इंदौर आए और इंदौर में एक रोड शो करें ताकि उसका जो लाभ है वो पार्टी को मिले, और उसका जो लाभ है वो आप इन दृश्यों में देख सकते हैं कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को उसका लाभ आने वाले समय में मिलेगा जब 2 दिन के बाद वोटिंग होगी। तो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी को एक उत्साह मिला है और जिस तरह से केंद्र की तमाम लाभकारी जो योजना है, प्रधानमंत्री जिसका बार बार जिक्र कर रहे थे, विनोद जी जिस बात का जिक्र कर रहे थे कि करप्शन एक बड़ा मुद्दा आने वाले समय में हो सकता है, और यहाँ पर भी जिस तरह से कमलनाथ की जो सरकार है, 1.5 साल के अंदर कमलनाथ की सरकार के ऊपर जिस तरह के आरोप लगे, जिन वायदों को उन्होंने जनता के बीच में रखा था और 1.5 साल में उन वायदों में से एक भी वायदा उन्होंने पूरा नहीं किया और अब नए वायदे के साथ कांग्रेस पार्टी फिर चुनावी मैदान में